Vishwasai. Recital of Satcharitra on Thursdays between 6 and 6:30 in the evening. Shubham Bhavatu. कछु बोलो ना, कछु बोलो ना, कछु बोलो ना, कछु बोलो ना। नमस्कार। बाबा के दर्शन करने का आनंद निराला है, क्योंकि जब बाबा हमारी तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि वो हमसे बात कर रहे हैं, और न केवल बात कर रहे हैं बल्कि बाबा हमारे भीतर की चिंताओं को समूल नष्ट भी कर रहे हैं। हरि नारायण ओम, साई नारायण ओम, अरुणाचल शिव ओम, त्रिशूलधारी शिव ओम, हरि नारायण ओम, साई नारायण ओम। This joy of relating to the divine and also experiencing the joy which is pure in its nature because of the unpolluted flow of love that is showered by the gaze, the very gaze of Shirdi Sai Baba. ये दीननाथ साई राम, कृष्ण बजो मुरली गोविंद बजो, कृष्ण बजो मुरली गोविंद बजो, कृष्ण बजो मुरली गोविंद बजो, राधे गोविंद बजो, राधे गोपाल बजो, राधे गोविंद बजो, राधे गोपाल बजो, कृष्ण बजो मुरली गोविंद बजो, कृष्ण बजो मुरली गोविंद बजो, गिरिधारी श्याम बजो, राधे गोविंद बजो, गिरिधारी श्याम बजो, राधे गोविंद बजो, राधे गोविंद बजो, राधे गोविंद बजो, गिरिधारी श्याम बजो, राधे गोविंद बजो, राधे गोविंद बजो, राधे गोविंद बजो, मधुवन संचारी साई गोपाल 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 बजो, कृष्ण बजो मुरली गोविंद बजो, कृष्ण बजो मुरली गोविंद बजो, राधे गोविंद बजो, राधे गोपाल बजो, राधे गोविंद बजो, राधे गोपाल बजो, कृष्ण बजो मुरली गोविंद बजो, कृष्ण बजो मुरली गोविंद बजो, राधे गोविंद बजो, राधे गोपाल बजो, राधे गोविंद बजो, राधे गोपाल बजो, कृष्ण बजो मुरली गोविंद बजो, कृष्ण बजो मुरली गोविंद बजो, गिरिधारी श्याम बजो, राधे गोविंद बजो, गिरिधारी श्याम बजो, राधे गोविंद बजो, राधे गोविंद बजो, राधे गोविंद बजो, मधुवन संचारी साई गोपाल बजो, मधुवन संचारी साई गोपाल बजो, मधुवन संचारी साई गोपाल बजो,
कृष्ण भजो मुरली गोविंद भजो कृष्ण भजो मुरली गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोपाल भजो गोविंद भजो राधे गोपाल भजो कृष्ण भजो मुरली गोविंद भजो कृष्ण भजो मुरली गोविंद भजो We are fortunate in many ways. One being we are human beings. Two, we are also aware about the uplifting cultural flow that has originated from the divine land Bharat. And the divine language Sanskrit have had many illustrious poets, but one which is known as a very special one in Sanskrit literature is Kalidasa. And it was not just literature that was focus of this great creative giant. He was also someone who was very, very devotional. And Lagnashtakam, written by Kalidas, was recited by Sanskrit brothers to mark Sita Rama Kalyana Mahotsavam at Shirdi Sai Temple. We bring that uplifting joy which is radiated when somebody is reciting this Lagnashtakam with such soulfulness. आदावं भुजसंभवादि विनुतः शान्तोच्युतः शाश्वतः सम्भुल्लामलपुण्डरीकनयनः पुण्यः पुराणः पुमान् लोकेतः श्रुतिचोरसो मुरहरो मत्स्यावतारो हरिः श्रीमान् सिंहगिरीश्वरः करुणया दद्यात् सदा मङ्गलम् सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना शुभलग्ने सावधाना श्रीरामचन्द्र ध्यान सावधाना कालिन्दी कनकाम्बुजं कलशजः काशः कुशः कौस्तुभः कोशः कोकिलकूजितं कुवलयं कौमोदकी कुङ्कुमम् कौमारी कलहंसकूजितरवः कैलासशैलोद्भवः केयूरं कमलापतिः कलशजः कुर्वन्तु वां मङ्गलम् सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना शुभलग्ने सावधाना श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधाना गाण्डीवं गरुडध्वजो गणपतिर्गङ्गाधरो गौतमो गौरीशो गवयो गृहं गृहपतिर्गोवर्धनो गोकुलम् गौरी श्रीमय गोपतिर्गृहपतिर्गोदावरी गोझरी गान्धारी गजगामिनी गजरिपुः कुर्वन्तु वां मङ्गलम् सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना शुभलग्ने सावधाना चक्रधरश्चकोरमिथुनं चामीकरं चामरम् चैत्रश्चैत्ररथं च चन्दनतरु चाम्पेयकं चन्दनम् चण्डांशुश्च मरीमृगं विलसिता मणिश्चन्द्रिका चन्द्रश्चन्द्रमसोर्धमौलिमकुटः कुर्वन्तु वां मङ्गलम् सावधाना सुमुहूर्ते अवधाना शुभलग्ने सावधाना ॐ डुण्डीशो नरशम्भुडोडुमरुगो शम्भोडिडी वल्लभो ढीलाजारुडजम्बुजाक्षिगः यस्मिन्नृकाण्डुनृगः डिम्भः कुम्भडिकुम्भकुम्भगहनो इंकारमोडिण्डिमो डोलाडुम्बुडुडुण्डुभाण्डुवलय कुर्वन्तु वां मङ्गलम् सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना शुभलग्ने
सावधाना श्रीतारामचन्द्र ध्यान सावधाना. And today we begin by catching up with the planets, the way planetary positions are. Many times we are told by astrologers and other learned beings that they do affect us based on what kind of Rashi we were born in, etc. But all Rashis are being influenced by the one and the only one which is sustaining the whole existence. Om Sri Sai Ram Gurudeva Datta. 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 Guru is Kalpa Vriksha, which is wish fulfilling tree. On the one hand, we are being told to do away with desires, and on the other hand, we have this assurance that Guru fulfills desires. So, is there any contradiction in these two ideas? Shyaganeka Amrudottama. For that, we can take an example of woman. After marriage, she is suffering a lot. Her body is suffering a lot with her husband. Then after getting the pregnancy also, she is suffering a lot. Physically and mentally also, vomiting sensation. And month after month, the baby taking so many shapes in the womb, making, going around and around in her womb. After that also, after completing 9 months, with having labor pains, after getting labor pains for 24 hours or 30 hours, he is giving birth to the baby, son or daughter. Then, if we go and ask him, oh, you sacrificed a lot. You sacrifice and you bear the suffering of your husband, and you bear so much of suffering, and the labor pains also. Wow, what sacrifice! Think, why? Why did she do all this? Is it sacrifice? No, I say no. Love. She wants something. She wants a son, she wants a daughter, so she bear. She is ready to bear any suffering. She is not thinking that it is a suffering. She is not thinking that it is a sacrifice, her sacrifice. But he is sacrificing. He is ready to sacrifice. But she is not thinking that it is sacrifice. She loves, she wants a son, daughter. Love, if there is love, so we need not ask anybody to sacrifice. We have to love. Love is desire. You are telling that desire, we have to take away all the desires, we have to sacrifice. That is sacrifice you are telling. But my intention is, don't tell them any person to sacrifice. Make them to love. If they love, they will sacrifice anything. And that is because of the love, the earth is bearing all the people.
giving shelter. Because of the love, the earth is moving, all the planets are moving around the sun. Because of the love, the sun is making all the planets to move around himself. Because of the love, the whole universe is moving according to a universal tune, universal rule. That is not sacrificing. ॐ श्री साईराम गुरुदेव दत्ता 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 गुरुदेव आप कभी शिरडी गए हैं? आप कभी सोचते होंगे शिरडी जाने का, और आपने कई ऐसे भक्तों के अनुभव सुने होंगे जो शिरडी जाते हैं तो उन्हें किसी न किसी रूप में ऐसा लगता है कि बाबा के दर्शन हुए हैं। मेरा नाम अंजू जैन है। मैं अभी दिसंबर में, जिस दिन दत्त जयंती थी, मैं शिरडी में ही थी शुक्रवार को। वो बाबा की एक लीला थी। हम फ्राइडे को जाने वाले थे और उन्होंने हमको रोक कर पहले त्र्यंबकेश्वर भेजा और उसके बाद उन्होंने हमें दत्त जयंती वाले दिन बुलाया, जो कि एक अपने आप में अद्भुत वो चीज़ थी। वहाँ हम गए, हमको 10 मिनट में बाबा के दर्शन हुए। 10 मिनट तक हम वहाँ खड़े रहे, जबकि किसी को खड़े नहीं होने देते हैं। वहाँ हम खड़े खड़े बस रोते ही रहे, क्योंकि इतने आनंद विभोर हो चुके थे कि हमको कुछ और सुनना ही नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद हम लोग इस बार जब सोचा था कि हम वहाँ जाके गरीबों को खाना खिलाएंगे, जैसे ही हम बाहर निकले द्वारका माई से, कि हमने देखा कि एक औरत आई कि बाई चाय और पाव खिला दीजिए। हमने कहा अरे, एकदम हमको याद आया, हमने लोगों को सबको चाय पाव खिलाए। फिर एक आई कि कुत्ते को दूध पिला दीजिए, हमने उनको दूध भी पिला दिया। उसके बाद हम सबको खिला ही रहे थे कि एक बूढ़े बाबा आए और उन्होंने कहा बेटा मुझे तो ये पकौड़े खाने हैं। मैंने कहा जो आपकी इच्छा है मैं वही खिलाऊंगी। जितने लोग थे उन सबको मैंने पकौड़ा, वो ठेले वाले का पूरे पकौड़े ख़त्म हो गए। उसके बाद मेरे हस्बैंड बोले कि मुझे बहुत भूख लगी अंजू, कुछ खाना है। तो हम लोगों ने ड्राई फ्रूट ख़रीदे और मेरे को उन्होंने मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट मेरे हाथ में दिए। और जैसे ही मैं मुंह में डालने लगी कि मैंने देखा कि कोई एक बाबा है जिसकी आंखें इतना तेज़ था उनका कि वो सिर्फ मुझे देखते रहे और उन्होंने बस ऐसा हाथ किया। मैंने अपने आधे ड्राई फ्रूट उनको दे दिए और दूसरा हाथ से मैंने ऐसे करके और बस ऐसे कदम किया कि मुझे एकदम ध्यान आया कि ये साधारण आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी जब मैं लोगों को दे रही थी तो वो बार बार मांग रहे थे कि एक हाथ पीछे कर रहे थे, एक हाथ आगे करके फिर मांग रहे थे। पर इस बाबा ने तो मुझसे कुछ मांगा ही नहीं। पीछे मुड़ के देखा तो बाबा नहीं थे। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी फ्रेंड, हम तीनों ने देखा और इतना अद्भुत चमत्कार कि देखते देखते 1 सेकंड में बाबा जो हैं ओझल हो गए। फिर हम लोग आगे गए जहाँ पे कि नीम का पेड़ है, वहाँ पर मेरी फ्रेंड गई और उसने कहा कि मुझे ये नीम की पत्ती चाहिए, तो वो ऐसे करके निकालने लगी उसमें से। तो एक वहाँ बाबा आया और उसने कहा
कि पुजारी जी कहें या जो भी कुछ कहें, बोले कि ये मुझे नीम का पत्ती चाहिए। बोले बेटा ये तो मैं नहीं दे सकता, पर तुम्हें मैं नारियल देता हूँ। और मेरी फ्रेंड बोल रही कि वहाँ बहुत सारे नारियल रखे थे। बोले तुम जितनी बार पत्ती मांगोगी उतनी बार मैं तुम्हें नारियल दूंगा। तो उसने वो नारियल लेके आ गई। और क्योंकि हम लोग चप्पल के पास खड़े थे, हम एक ही सेकंड बाद वापस गए, ना वहाँ कोई नारियल था, ना वहाँ कोई बाबा थे, ना कोई कुछ था। तो ये बहुत बड़ा बाबा का चमत्कार था। और ये बिल्कुल सत्य है कि यदि जिस भक्ति से हम जाते हैं बाबा के पास, बाबा हमें उस रूप में ज़रूर दिखाई देते हैं। और मैं उस चीज़ से बहुत धन्य हूँ कि बाबा ने मुझे चमत्कार दिया। जय साई राम। जय। और अब समय है श्री साई चरित्र पारायण को आगे बढ़ाने का। यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समर्थ सद्गुरु श्री साईनाथाय नमः। ग्रंथ सरस्वती देवताभ्यो नमो नमः। प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि। साईनाथ अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु। श्री साठे को व्यापार में बहुत हानि हुई और स्थितियां अनुकूल न होने के कारण उन्हें बड़ा धक्का लगा। वो बहुत दुखी और निराश हो गए और अशांत होने के कारण घर छोड़कर किसी एकांत स्थान में वास करने का विचार करने लगे। अक्सर मनुष्य को ईश्वर की स्मृति आपत्ति काल और बुरे दिनों में ही आती है और उनका विश्वास भी ईश्वर की तरफ ऐसे समय में बढ़ जाता है। तभी वे कष्टों के निवारण के लिए उनसे प्रार्थना करने लगते हैं। अगर उनके पाप कर्म शेष न रहे हों तो भगवान भी उनकी भेंट किसी संत से करा देते हैं, जो उनके कल्याण के लिए ही उचित मार्ग का निर्देश कर देते हैं। ऐसा ही श्री साठे के साथ भी हुआ। उनके एक मित्र ने उन्हें शिरडी जाने की सलाह दी, जहां मन की शांति प्राप्त करने और इच्छा पूर्ति के निमित्त देश के कोने कोने से लोगों के झुंड आ रहे हैं। उन्हें यह विचार अति रुचिकर प्रतीत हुआ और सन 1917 में वो शिरडी गए। बाबा के सनातन पूर्ण ब्रह्म दीप्तिमान निर्मल और विशुद्ध स्वरूप के दर्शन कर उनके मन की व्यग्रता नष्ट हो गई और उनका चित्त शांत और स्थिर हो गया। उन्होंने सोचा कि पिछले जन्मों के संचित शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही आज मैं श्री साई बाबा के पवित्र चरणों तक पहुंचने में समर्थ हो सका हूं। श्री साठे दृढ़ संकल्प के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने जल्दी ही गुरु चरित्र का पारायण प्रारंभ कर दिया। जब एक सप्ताह में ही चरित्र की प्रथम आवृत्ति समाप्त हो गई, तब बाबा ने उसी रात को उन्हें एक स्वप्न दिया जो इस प्रकार है। बाबा अपने हाथ में चरित्र लिए हुए हैं और श्री साठे को कोई विषय समझा रहे हैं और श्री साठे सम्मुख बैठे ध्यानपूर्वक श्रवण कर रहे हैं। जब उनकी निद्रा भंग हुई तो स्वप्न को स्मरण कर वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विचार किया कि यह बाबा की अत्यंत कृपा है, जो इस प्रकार अचेत अवस्था में पड़े हुओं को जागृत कर उन्हें गुरु चरित्र का अमृत पान करने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने ये स्वप्न श्री काका साहिब दीक्षित को सुनाया और श्री साई बाबा के पास प्रार्थना करने को कहा कि इसका वास्तविक अर्थ है क्या, और क्या एक सप्ताह का पारायण ही मेरे लिए पर्याप्त है या उसे फिर से प्रारंभ करूं। श्री काका साहेब दीक्षित ने उचित अवसर पाकर बाबा से पूछा कि हे देव, उस दृष्टांत से आपने श्री साठे को क्या उपदेश दिया है? क्या वे पारायण सप्ताह स्थगित कर दें? वे एक सरल हृदय भक्त हैं, इसलिए उनकी मनोकामना आप पूर्ण कर दें। और हे देव, कृपा कर उन्हें इस स्वप्न का वास्तविक अर्थ भी समझा दें। तब बाबा बोले कि उन्हें गुरु चरित्र का एक सप्ताह और पारायण करना उचित है। अगर वो ध्यानपूर्वक पाठ करेंगे तो उनका चित्त शुद्ध हो जाएगा और शीघ्र ही कल्याण होगा। ईश्वर भी प्रसन्न होकर उन्हें भव बंधन से मुक्त कर देंगे। इस अवसर पर श्री हेमाड़ पंत भी वहां उपस्थित थे और बाबा के चरण कमलों की सेवा कर रहे थे। बाबा के वचन सुनकर उन्हें विचार आया कि साठे को केवल सप्ताह के पारायण से ही मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई, जबकि मैं पिछले 40 वर्षों से गुरु चरित्र का पारायण कर रहा हूं, जिसका परिणाम अब तक नहीं निकला। उनका केवल 7 दिन का शिरडी निवास सफल हुआ और मैं पिछले 7 वर्षों 1910 से 1917 तक बाबा के साथ हूं। क्या ये सब व्यर्थ हो गया?
चातक पक्षी के समान मैं हमेशा उस कृपाधन की राह देखा करता हूं जो मेरे ऊपर अमृत वर्षण करे। वे कब मुझे अपने उपदेश देने की कृपा करेंगे? ऐसा विचार उनके मस्तिष्क में आया ही था कि बाबा को सब ज्ञात हो गया। ऐसा भक्तों ने सदैव ही अनुभव किया है कि उनके समस्त विचारों को जानकर बाबा तुरंत कुविचारों का दमन कर उत्तम विचारों को प्रोत्साहित करते थे। हेमाड़ पंथ का ऐसा विचार जानकर बाबा ने तुरंत ही आज्ञा दी कि श्यामा के यहाँ जाओ और कुछ समय उनसे वार्तालाप कर 15 रुपए दक्षिणा ले आओ। बाबा को दया आ गई थी, इसी कारण उन्होंने ऐसी आज्ञा दी। उनकी अवज्ञा करने का साहस किसमें था? श्री हेमाड़ पंत जल्दी श्यामा के घर पहुंचे। इस समय श्यामा स्नान कर धोती पहन रहे थे। उन्होंने बाहर आकर हेमाड़ पंत से पूछा कि आप यहाँ कैसे? जान पड़ता है कि आप मस्जिद से ही आ रहे हैं और ऐसे व्यथित और उदास क्यों हैं? आप अकेले ही क्यों आए हैं? आइए बैठिए और थोड़ा विश्राम तो कीजिए, तब तक मैं पूजा आदि से निवृत्त हो जाऊं और आप कृपा करके पान आदि लें। इसके बाद हम और आप सुखपूर्वक वार्तालाप करेंगे। ऐसा कहकर वो भीतर चले गए। दालान में बैठे बैठे हेमाड़ पंत की दृष्टि अचानक खिड़की पर रखी नाथ भागवत पर पड़ी। नाथ भागवत श्री एकनाथ द्वारा महाभागवत के 11वें स्कंद पर मराठी भाषा में की हुई एक टीका है। श्री साईं बाबा की आज्ञा के अनुसार श्री बापू साहेब जोग और श्री काका साहेब दीक्षित शिरडी में हर दिन भगवत गीता का मराठी टीका सहित, जिसका नाम भावार्थ दीपिका या ज्ञानेश्वरी है, कृष्ण और भक्त अर्जुन संवाद, नाथ भागवत, श्री कृष्ण उद्धव संवाद और एकनाथ का महान ग्रंथ भावार्थ रामायण का पठन किया करते थे। जब भक्तगण बाबा से कोई प्रश्न पूछने आते तो वे कभी आंशिक उत्तर देते और कभी उनको उपयुक्त भागवत तथा प्रमुख ग्रंथों का श्रवण करने को कहते थे, जिन्हें सुनने पर भक्तों को अपने प्रश्नों के पूर्णतया संतोषप्रद उत्तर प्राप्त हो जाते थे। शतञ्जीव शरदो वर्धमान इत्यपि निगमो भवति शतमिति शतं दीर्घमायुर्मरुदयेन वर्धयन्ति शतमेनमेव शतात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः पश्यति पुत्रं पश्यति पौत्रं प्रजया पशुभिर्मिथुनैर्जायते यस्यैवं विदुषोऽग्निहोत्रं जुह्वति य उजैनमेवं वेद आयुष्याभिवृद्धिरस्तु। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका आभार। साईं राम। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार। चल मन रंग जा साए मन चल रंग जा साए सद्गुरु स्वामी स्वामी सुखे निराकरा अवधूता